बारात लौट चुकी थी। ढोलक की थाप अब सिर्फ याद बनकर रह गई थी। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन हवाएं जाग रही थीं, कुछ कहती, कुछ चेतावनी देती हुई। मैं अर्जुन सिंह, 28 साल का एक लेखक जो शहर में रहता था, पर यह शादी गांव में हो रही थी। दादी की अंतिम इच्छा थी कि मैं अपनी माँ के गांव की किसी लड़की से शादी करूं, और मैं मान गया, क्योंकि मैं एक वादा निभाना चाहता था। मेरी दुल्हन मधुरिमा। उसका नाम जितना मधुर था, चेहरा उससे भी कहीं ज्यादा मासूम और रहस्यमयी। लेकिन कुछ अजीब बात थी। जब मैंने पहली बार उसे मंडप में देखा था, उसकी आंखें वो जैसे शून्य में देख रही थी। वो हंसी भी थी, लेकिन उसमें जीवन का कोई उत्साह नहीं था। वो किसी पिंजरे की चिड़िया नहीं, बल्कि किसी श्राप की परछाई लग रही थी। शादी की सारी रस्में निपट चुकी थीं। रात गहराने लगी थी। कमरे में दिए की हल्की लौ झपक रही थी, जैसे किसी अनजानी हवा से डर गई हो। मैं कमरे में दाखिल हुआ। दुल्हन पलंग पर बैठी थी, घूंघट में लिपटी हुई, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई मूर्ति हो। मधुरिमा, मैंने धीमे से कहा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ चुप्पी। इतनी गहरी चुप्पी कि मुझे अपनी धड़कनों की आवाज डराने लगी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और कांपते हाथों से घूंघट उठाया, और तभी एक चीख पूरे कमरे को चीर गई। लेकिन वो मेरी नहीं थी, वो उसकी भी नहीं थी। वो चीख उस खोपड़ी की थी जो उसकी मांग में चिपकी हुई थी। उसके सिर पर बाल नहीं थे, वहां खाल नहीं थी, वहां एक सड़ी हुई खोपड़ी किसी तरह से जैसे चिपकाई गई थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। वो अब मधुरिमा नहीं लग रही थी। वो एक शव की तरह थी जो किसी की चमड़ी ओढ़कर बैठी थी। मैं पलंग से पीछे गिरा। मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे होठों से आवाज नहीं निकल रही थी। हमें अलग मत करना। एक फुसफुसाहट सी आई। मैंने देखा उस खोपड़ी की आंखों की जगह से काला धुआं निकल रहा था, और वो धुआं मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं कब बेहोश हुआ याद नहीं, पर जब आंख खुली तो दिया बुझ चुका था। कमरे में घुप अंधेरा था, और एक बदबू जैसे किसी पुराने कब्रिस्तान की मिट्टी मेरी सांसों में घुल चुकी हो। मैंने खुद को जमीन पर गिरा हुआ पाया। गला सूख रहा था और माथे पर पसीना बह रहा था। मैं उठने ही वाला था कि ध्यान गया। कमरा अंदर से बंद था, लेकिन मेरी पत्नी, वह गायब थी। पलंग खाली था, घूंघट वहीं पड़ा था, और साथ में एक चीज जो मैंने पहले नहीं देखी थी, एक लाल रंग का रजिस्टर। उस पर खून के निशान थे, और उस पर लिखा था, शादी हर जन्म में नहीं होती, कभी कभी ये अंतिम जन्म का सौदा होती है। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, और उनमें किसी पुराने डॉक्टर की हैंडराइटिंग थी। पहले पन्ने पर लिखा था, केस नंबर 13, मधुरिमा देवी, स्थान श्मशान घाट की ओर बसी वो उजड़ी बस्ती, लक्षण आत्मा द्वारा संचालित शरीर, खोपड़ी का संक्रमण, पति की आत्मा को खींच लेने की आदत। मेरे हाथ से रजिस्टर गिर गया। आत्मा द्वारा संचालित? क्या मेरी पत्नी कोई जीवित इंसान नहीं थी? मैं बमुश्किल खड़ा हुआ और दरवाजा खोला। बाहर निकला तो पूरा घर सो रहा था, सिवाय एक के, बूढ़ी दाई माँ के। वो आंगन में बैठी थी, काजल से भरी आंखों से सीधा मुझे देख रही थी, जैसे सब जानती हों। घूंघट उठाने की जल्दी क्यों की बाबू? उनकी आवाज भारी थी, बुझी हुई सी। वो इंसान नहीं थी। उसके सिर पर खोपड़ी। मेरी आवाज लड़खड़ा गई। वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, मधुरिमा अब भी तुम्हारी पत्नी है, लेकिन वो जो तुमने देखा, वो उसका सच नहीं, उसका श्राप है। मैं अवाक था। श्राप? उसके सिर की खोपड़ी उसकी नहीं है। वो उसके साथ पैदा नहीं हुई थी। उसे जब 13 की उम्र में मरा हुआ समझकर श्मशान में फेंका गया, तब एक और आत्मा ने उसका शरीर अपना लिया। मैंने उन्हें झंझोड़ डाला। तो आपने मेरी शादी एक आत्मा से करवाई? नहीं बेटा, उन्होंने गहरी सांस ली। हमने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया। वो खोपड़ी अब तक 6 लड़कों को निगल चुकी थी। तुम 7वें हो, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारे पास वो रजिस्टर है ना? उसी में है इस श्राप को तोड़ने की विधि। मैंने रजिस्टर दोबारा उठाया। आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, अगर सच्चा प्रेम आत्मा से किया जाए, शरीर से नहीं, तो खोपड़ी आत्मा को मुक्त कर देती है। लेकिन अगर डर से पीछा छुड़ाया जाए, तो खोपड़ी तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन जाती है। और तभी रजिस्टर की आखिरी लाइन अपने आप बदल गई। अब वक्त हो गया है। अर्जुन, क्या तुम प्रेम कर सकोगे एक आत्मा से?